नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की। और श्रीलंका में वो प्रमुख हिंदू जातियां जो कि वहां निवास करती हैं। तो इस वीडियो में हम श्रीलंका में रहने वाली प्रमुख हिंदू जातियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो केवल शैक्षिक और सांस्कृतिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई जातियाँ और आंकड़े किसी भी प्रकार से कानूनी, जातीय, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते। ये सूची जनगणना रिपोर्ट और अनुमान पर आधारित है, ना कि किसी सरकारी रूप से मान्य जाति सूची पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश श्रीलंका के हिंदू समाज के बारे में। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि श्रीलंका की लगभग 2 करोड़ 65 लाख जनसंख्या में से करीब 26 लाख हिंदू हैं। यानी देश की कुल आबादी का लगभग 10% हिंदू समाज वहाँ का है। हिंदू समुदाय जो है वो ज़्यादातर वहाँ पर पूर्वी प्रांतों में पाया जाता है और इसमें से ज़्यादातर तमिल मूल के हिंदू हैं। और ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और बंगाल से लेकर अपनी जो संस्कृति, अपनी पहचान जो वहाँ लेके गए थे, आज भी उसको निभा रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं उन जातियों की जो श्रीलंका में निवास करती हैं और उनकी जनसंख्या की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्लालर, जिसकी संख्या 5,80,000 है। फिर दूसरे नंबर पर वहाँ पर एक जाति आती है जो मछुआ वर्ग में आती है, करेयार, जिसकी संख्या 2,55,000 के आसपास है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें कोबियार, जिसकी संख्या 1,55,000 है। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर पर, तो वहाँ पर एक खेती करने वाले मजदूर वर्ग हैं, जिन्हें वहाँ पर नरावर कहा जाता है या कुछ लोग उसे पल्लार कहते हैं। इनकी संख्या भी 1,40,000 है। फिर हम बात करते हैं धोबी वर्ग की, जिन्हें वहाँ की भाषा में बन्नार कहा गया है। अब हम बात करते हैं 6वीं जाति की, जिसे वहाँ पर कर्मकार कहा गया है। इनकी संख्या 1,70,000 के लगभग है। फिर हम बात करते हैं जो मछुआ वर्ग में आते हैं, जिसे वहाँ पर मुकुम्बर कहा गया है। इनकी संख्या 1,70,000 के आसपास है। व्यापारी वर्ग में आने वाली एक जाति है, जिसकी संख्या तो 70,000 है, लेकिन श्रीलंका की भाषा में उसे हम चेट्टियार कहते हैं। फिर हम बात करते हैं 9वें नंबर पर आने वाली वो जाति जो भूपति है, प्रशासनिक वर्ग जो हमें रुचि रखते हैं। उनकी संख्या तो केवल 85,000 है, लेकिन श्रीलंका की भाषा में इन्हें पिल्ले कहा गया है। फिर हम बात करते हैं कृषि वर्ग, जहां भारत में जिस प्रकार से कुर्मी बिरादरी को माना जाता है, श्रीलंका में ये हमारे कोंडर कहा गया है। इनकी संख्या वहां पर 42,000 है। फिर हम बात करते हैं क्षत्रिय वर्ग में आने वाली एक जाति, जिसे देवर भी कहा गया है, श्रीलंका में जिसे मारावर भी कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 29 लाख के आसपास है। फिर हम बात करते हैं एक और जाति है क्षत्रिय वर्ग से संबंधित, जो श्रीलंका में पाई जाती है, तो उनको कहते हैं कल्लार। कल्लार की संख्या भी वहां पर लगभग 29 लाख के आसपास है। अगर हम 13 नंबर की बात करें, तो वहां पर जो यादव वर्ग के लोग हैं, जिनको वहां गोला कहा गया है, कोनार कहा गया है, श्रीलंका में इनकी आबादी केवल 27,000 है। फिर हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग में आने वाली एक जाति भरत की। भरत की संख्या 55,000 है। 14 नंबर पर ये आते हैं। फिर हम बात करते हैं श्रमिक वर्ग, अर्थात जो मजदूर वर्ग है, उस जाति को वहाँ पर परेयार कहा गया है। इनकी संख्या वहाँ पर 98,000 है, अर्थात अच्छी खासी इनकी संख्या है। फिर हम हिंदू धर्म की 16वें नंबर पर आने वाली जाति लोहार वर्ग की बात करते हैं, जो कि श्रीलंका की भाषा में जिसे कोल्लर कहा गया है। इनकी संख्या 18,000 है। फिर हम बात करते हैं 17 नंबर पर आने वाले कन्नार की। वहाँ पर ये धातु कर्मकार होते हैं, अर्थात बर्तन बनाने का काम करते हैं। इनकी संख्या 15,000 है। फिर हम बात करते हैं वो लोग जो रसोई बनाने में काम करते हैं, और इन्हें वहाँ पर मड़पल्ली कहते हैं। फिर हम बात करते हैं 19 नंबर पर आने वाली कृषि कार्य में लगे हुए एक जाति है उदियार। उदियार जाति के लोग 19,000 हैं। 20 नंबर पर एक जाति आती है जो वहाँ पर वैद्य हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, ज्योतिष शास्त्र का जिन्हें ज्ञान है। संख्या इनकी 14,000 है। फिर हम बात करते हैं 21 नंबर पर आने वाले ब्राह्मण की, 45,000। फिर हम बात करते हैं 22 नंबर पर आने वाले ठाकुर समुदाय की, ठाकुर जाति की। हिंदू जाति ये भी है। श्रीलंका में इनकी संख्या 17,000 है।
आगे बढ़ते तो हम देखते हैं 23 नंबर पे आता है वनिया, जिसे वैश्य कहा गया है। ये जाति हिंदुस्तान की तरह वहाँ भी यही काम करती है जो यहाँ करती हैं। इनकी संख्या 31,000 है। फिर हम बात करते हैं 24 नंबर पर आने वाली कुर्मी महतो जाति की। इनकी संख्या 26,000 है। फिर हम 25 नंबर पर आने वाली कोयरी या कुशवाहा जाति जो भारत में पाई जाती है। श्रीलंका में ये जाति 22,000 के आसपास है। फिर हम बात करते हैं कलवार तेली समुदाय की। ठीक वही काम इनका वहाँ भी है। 19,000 इनकी संख्या है। फिर हम बात करते हैं निषाद केवट या मल्ला। ये लोग जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं वहाँ भी रहते हैं। इनकी संख्या 18,000 है। फिर हम बात करते हैं 28 नंबर की, तो एक जाति है लोहार। लोहार ये भी 16,000 की संख्या इनकी है। 29 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सुनार आते हैं, जिन्हें सोनार भी कहा गया है और सुनार भी कहा गया है। इनकी संख्या 16,000 है। फिर हम बात करते हैं श्रीलंका में पाई जाने वाली धोबी जाति की, जो बन्नार इनका एक उपसमूह है। 14,000 इनकी संख्या है। श्रीलंका के कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 31 नंबर पर पाए जाने वाले नाई, जिनको वहाँ पर नापित भी कहा गया है। ये लोग 13,000 हैं। फिर हम बात करते हैं 32 नंबर पर पाए जाने वाले तंतुकार जुलाहा, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे। ये आज भी वहाँ पर रहते हैं। इनकी संख्या 12,000 के लगभग है। फिर हम बात करते हैं डोम, 33 नंबर पे आने वाले डांगड़ भी इनको कहा गया है। इनकी संख्या 17,000 है। अब ये मूल रूप से खेती किसानी में लगे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं 34 नंबर पे आने वाले पासी समुदाय की, पासी जाति की। पासी जाति के 11,000 लोग श्रीलंका में पाए जाते हैं। पासी समाज को भी हिंदू धर्म की एक प्रमुख जाति माना जाता है। फिर हम बात करते हैं 35 नंबर पे आने वाली वढ़ई, सुतार भी इनको कहा गया है, जो 9,000 हैं, जो मूल रूप से लकड़ी का काम करते थे। वहाँ भी आज भी ये काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं कुशवाहा समाज की, जो कि बाग बगीचे की देखभाल करते थे, सब्जियां उगाते थे। ये भी श्रीलंका में है। इनकी संख्या 15,000 है। फिर हम बात करते हैं चमार मोची समुदाय की। ये भी हिंदू धर्म की एक बड़ी जाति है। श्रीलंका में इनकी संख्या भले ही 9,000 है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था में ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं। फिर हम बात करते हैं 38 नंबर पर पाई जाने वाली वौरी या वौरी समाज की, जो जाति 8,000 के लगभग है और श्रीलंका के कई भागों में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कच्छी, एक समुदाय है जो कि खेती का काम करते हैं। इनकी संख्या वहाँ पर 8,000 है। फिर हम बात करते हैं गौड़ जाति की, लगभग 7,000 इनकी संख्या है। ये भी श्रीलंका के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। फिर हम 41 नंबर की बात करें तो केवट निषाद, इनकी संख्या 7,000 है। ये भी उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर नदियाँ वगैरह अधिक होती हैं। 42 नंबर पर पाए जाते हैं राजवर, जिनको धाकर भी वहाँ बोला गया है। इनकी संख्या लगभग 6,000 है। फिर हम बात करते हैं माली, मालाकार, जिन्हें वहाँ बोला गया है, जो कि फूलों का काम करते थे, श्रीलंका में भी करते हैं। इनकी संख्या 6,000 है। 44 नंबर पे आते हैं वैद्य, जिन्हें कोविराज भी कहा गया है, तो ये 6,000 हैं। 45 नंबर पे आते हैं गोस्वामी, जिन्हें नाथ भी बोला गया है। इनकी संख्या 5,000 है। 46 नंबर पर आते हैं जाटव, इनकी संख्या 5,000 है। इसी प्रकार से 47 नंबर पर पासवान या दुसाद आते हैं, जिनकी संख्या 5,000 है। ये भी श्रीलंका में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म की ये भी जातियाँ मानी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं 48 नंबर पर संथाल या उराव, इनकी संख्या 5,000 है। ये भी श्रीलंका में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 49 नंबर पर गुप्ता, अर्थात वैश्य वर्ग का, जो व्यापार का काम करते थे। श्रीलंका में इनकी संख्या 4,000 है। ये भी अपना व्यापार का काम करते हैं। उसके बाद में अन्य जो है वहाँ पर तमिल हिंदू उपजातियाँ पाई गई हैं, जो कुल मिलाकर के 13,000 के आसपास हैं। इस प्रकार आपने देखा है भारत से गए हुए भारतीय समाज के लोग वहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए उस देश को भी आगे बढ़ाते हैं। अब हमने देखा है कि जो यहाँ से अपनी परंपराएं ले गए थे वहाँ निभा रहे हैं। आज भी वो हिंदुओं के त्यौहार, हिंदू मंदिरों में जाना, पोंगल, दीपावली या जो भी पूजा की पद्धतियाँ थीं वो आज भी कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये हिंदू धर्म
केवल भारत में ही सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में जाकर के इनकी संख्या है और ये अपना काम भी कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि इस सूची को बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है। यदि हाँ किसी जाति का नाम छूट गया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, उसकी संख्या भी बताएं, कहाँ पाई जाती है वो भी बताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपके पास में किसी दूसरे देश की किसी जाति की जानकारी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।